मायने में भारतीय जनता पार्टी गरीब लोगों का और मिडिल क्लास का नहीं, केवल पूंजीपति मित्रों के लिए काम करती है। दिल्ली एकमात्र देश का एक ऐसा स्टेट है जहां पर पिछले 10 सालों में कोई भी टैक्स को बढ़ाया नहीं गया है, 1 रुपया भी। किसी पॉलिटिकल पार्टी को 54-55% वोट हर चुनाव में मिलता आया है, तो बिना मिडिल क्लास के संभव है क्या? तो मिडिल क्लास का वोट हमें हर चुनाव में मिला है। हमारे पास जो पावर है, जो अधिकार है, हम वो करेंगे। जो अधिकार क्षेत्र में नहीं है उसके लिए लड़ेंगे। जनता की आवाज कौन है? जनता की आवाज हम है। भाई वो चुनावी वक्त में क्यों याद आया दिल्ली का मिडिल क्लास? इसलिए कि हिसाब किताब जानते हैं, केजरीवाल बनिए के बेटे हैं, इसलिए। बिल्कुल, बहुत आपने अच्छा कहा कि बहुत अच्छे से हिसाब किताब जानते हैं। गरिमा जी, दिल्ली एकमात्र देश का एक ऐसा स्टेट है जहां पर पिछले 10 सालों में कोई भी टैक्स को बढ़ाया नहीं गया है, 1 रुपया भी। यहाँ पर 2 तरह का मॉडल है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी उस टैक्स के पैसे से बुनियादी सुविधाएं दे रहे हैं, दूसरी तरफ टैक्स का पैसा इकट्ठा करके केंद्र की मोदी सरकार अपने पूंजीपति दोस्तों का जो है सो सारा का सारा जो है सो कर्जा माफ कर रही है। आप सोचिए, किसी पॉलिटिकल पार्टी को 54-55% वोट हर चुनाव में मिलता आया है, तो बिना मिडिल क्लास के संभव है क्या? तो मिडिल क्लास का वोट हमें हर चुनाव में मिला है। हमारी सरकार ने किसी भी टैक्स को नहीं बढ़ाया, यानी मिडिल क्लास को राहत दी। आपको बताओ, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस से लेकर के अगर सरकारी स्कूल वर्ल्ड क्लास के हुए तो आपको पता है 4 लाख बच्चे, आज 18 लाख बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, जिसमें से 4 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूलों से नाम कटवा करके सरकारी स्कूलों में नाम दर्ज करवाया है। वो सब मिडिल क्लास के बच्चे हैं। तो हमारी सरकार ने अपनी तरफ से बहुत कुछ किया है, लेकिन जो टैक्स टेररिज्म का शिकार है मिडिल क्लास, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि केंद्र सरकार का क्योंकि बजट आना है अगले 1 महीने के अंदर में, तो हम उम्मीद करते हैं कि भाई जो एजुकेशन का बजट है वो 2% से 10% हो, जो हेल्थ का बजट है वो 2% से 10% हो। हम सब जनता के प्रतिनिधि हैं और जनता के प्रतिनिधि होने के नाते हमारे पास जो पावर है, जो अधिकार है, हम वो करेंगे। जो अधिकार क्षेत्र में नहीं है उसके लिए लड़ेंगे। जनता की आवाज कौन है? जनता की आवाज हम है। जनता की बात कौन रखेगा? जनता की बात हम रखेंगे। हम लोगों ने राज्य सरकार के नाते जो कर सकते थे हमने किया। जो केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में चीजें हैं उसके लिए हम मांग कर रहे हैं कि आने वाले समय में जब यूनियन बजट आएगा तो उसमें ये सारी चीजें होनी चाहिए। और दिल्ली का मिडिल क्लास बहुत ईमानदारी से इस चीज को देख रहा है कि जहां पर एक सरकार तो डिलीवर कर रही है और दूसरी सरकार हमसे टैक्स का पैसा लेकर के अपने पूंजीपति दोस्तों का केवल कर्जा माफ कर रही है। तो सही मायने में भारतीय जनता पार्टी गरीब लोगों का और मिडिल क्लास का नहीं, केवल पूंजीपति मित्रों के लिए काम करती है। अगर हम संजीवनी योजना की बात कर रहे हैं कि कोई भी बुजुर्ग आदमी 60 साल से ऊपर का व्यक्ति होगा, 1 रुपए से लेकर के 1 करोड़ तक हो, 10 करोड़ तक का भी इलाज करवाएगा, चाहे किसी भी बड़े से बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में करवाएगा, तो उसका सारा इलाज का खर्च दिल्ली की सरकार उठाएगी। तो क्या उससे मिडिल क्लास को फायदा नहीं मिलेगा? गरिमा जी, मुझे लगता है कि आपके रिपोर्टर को, आपके चैनल को इस पर ग्राउंड जो है तो फैक्ट चेक करना चाहिए। मैं 1 मिनट का समय दीजिएगा। स्कूल ऑफ एक्सीलेंस रोहिणी सेक्टर 18, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस रोहिणी सेक्टर 23, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस रोहिणी सेक्टर 21, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस राणा प्रताप बाग, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस कोहाट इनक्लेव, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खिचड़ीपुर, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस जनकपुरी, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस आईपी एक्सटेंशन। अरे बहुत सारे स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनाए हैं, शानदार क्वालिटी के एजुकेशन मिलते हैं और इन सभी स्कूलों के अंदर में प्राइवेट स्कूलों से बच्चे नाम कटा करके जो एडमिशन करा रहे हैं, आप यकीन नहीं करोगे 10-10 हजार रुपया महीना फीस बच रहा है।